रात के 2 बजे मुंबई की सड़कें खाली हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ तो चल रहा है। दूर से आती बादलों की गड़गड़ाहट, हल्की सी हवा और एक शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़, हर अंधेरे कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी है। कुछ कहानियां खुशी की, कुछ गम की, और कुछ ऐसी जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सुनाई जा सकती हैं। मुंबई सपनों का शहर कहते हैं इसे, लेकिन जब सूरज ढलता है तो यहाँ के सपने नाइटमेयर में बदल जाते हैं। दिन में जो चेहरे मुस्कुराते हैं, रात में वही चेहरे मास्क पहन लेते हैं। कहते हैं कि जब शहर सो रहा होता है तब कुछ लोग जाग रहे होते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के बाहर जीते हैं। ये है अंतिम सांस की कहानी। आज रात कुछ अलग होने वाला है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आने वाले घंटों में कुछ ऐसा होगा जो इस शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। सीन 1, साए में छुपा आदमी। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी धीमे कदमों से चल रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द है और चेहरे पर एक मिशन का जुनून। वो जानता है कि आज रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। नाम वीर। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, जैसे वो इन सड़कों को अपनी हथेली की तरह जानता हो। हर मोड़, हर गली, हर छुपने की जगह, सब कुछ उसकी मेमोरी में बसा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स के बीच आज भी उसका नाम डर पैदा करता है। वो एक घोस्ट है, एक साया जो सिर्फ तब दिखता है जब किसी का अंतिम समय आ जाता है। वीर का चेहरा तभी हैंडसम रहा होगा, लेकिन अब उस पर दर्द की लकीरें हैं, गुस्से के निशान हैं और आंखों में एक ऐसी गहराई है जो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर दे। उसके कपड़े सिंपल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल। कोई फैंसी जैकेट नहीं, कोई एक्सपेंसिव शूज नहीं, सिर्फ काले जीन्स, काली शर्ट और एक पुराना लेदर जैकेट जिस पर कई सालों के स्ट्रगल के निशान हैं। आज रात वीर का टारगेट क्लियर है। एक वेयरहाउस जहां कुछ लोग बैठे हैं, बिल्कुल बेखबर। उन्हें नहीं पता कि असली शिकारी कौन है और शिकार कौन। वीर की सांसें धीमी हैं, कदम मजबूत। उसके हाथ में एक पुराना रिवॉल्वर और दिल में 8 साल पुराना गुस्सा। वो रुकता है वेयरहाउस के बाहर, अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है। ये वो मोमेंट है जिसका वो 8 साल से इंतजार कर रहा था। सीन 2, अतीत की यादें। 8 साल पहले इसी शहर ने वीर से सब कुछ छीन लिया था। वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर था जो सच के लिए लड़ता था। इंस्पेक्टर वीर शर्मा, बैज नंबर 2749, मुंबई पुलिस। उसकी रेपुटेशन थी, उसका रिस्पेक्ट था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका फैमिली था। प्रिया, उसकी वाइफ, एक स्कूल टीचर जो बच्चों से प्यार करती थी, और आर्यन, उसका 6 साल का बेटा जो अपने पापा को हीरो मानता था। वीर का छोटा सा फ्लैट था अंधेरी में, कुछ खास नहीं, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया था। शाम को घर आना, प्रिया का बनाया खाना, आर्यन के साथ खेलना, ये सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब उसने गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो सिस्टम ने उसे ही विलन बना दिया। एक फेक एनकाउंटर, एक झूठा केस, और वीर का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वो रात 23 अक्टूबर वीर कभी नहीं भूल सकता। उसे कॉल आई थी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए, लेकिन जब वो पहुंचा तो पता चला कि यह सब एक ट्रैप था। उसके ही कॉलीग्स, जिन्हें वो भाई मानता था, उन्होंने उसे फ्रेम किया, एक इनोसेंट सिविलियन की डेथ के लिए जो एक्चुअली एक प्लान्ड मर्डर था। उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म। वो एक हीरो से जीरो बन गया एक रात में। प्रिया ने उस पर से भरोसा उठा लिया, आर्यन को उससे दूर कर दिया। सोसाइटी में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, कोई जगह नहीं रही। लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया, या तो सिस्टम बदलेगा या सिस्टम टूटेगा, और अगर कानून उसे जस्टिस नहीं दे सकता तो वो खुद जस्टिस लेगा। वो गायब हो गया, रिकॉर्ड से, सोसाइटी से, सबकी नजरों से। लेकिन वो तैयारी कर रहा था, एक ऐसी वॉर के लिए जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता था। कभी कभी एक आदमी को अपना सब कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर वो समझता है कि असली लड़ाई क्या होती है। सीन 3, पहला हमला। वेयरहाउस के अंदर 6 आदमी बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि आज भी एक नॉर्मल रात है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाहर मौत का इंतजार कर रही है। ये लोग कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो उस रात वीर के साथ थे जब उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स, कुछ इन्फॉर्मेंट्स, सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। वीर धीरे धीरे अंदर जाता है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक कोल्ड डिटर्मिनेशन। ये वो मोमेंट है जिसका वो 8 साल से इंतजार कर रहा था।
वो जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ। और सबसे बुरी बात, ये सब पुलिस प्रोटेक्शन में हो रहा है। पहला आदमी, सब इंस्पेक्टर रवि पाटिल, वो वीर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वीर, तू यहां कैसे? वीर कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ अपना गन निकालता है। तू मर गया था रिकॉर्ड्स में। दूसरा आदमी कहता है, हां, मैं मर गया था, लेकिन मरे हुए लोग वापस आते हैं रिवेंज लेने के लिए। पहला शॉट, फिर दूसरा, तीसरा। हर शॉट के साथ वीर को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, पापा आप हीरो हो ना? चौथा शॉट, पांचवां, छठा। 10 मिनट बाद वेयर हाउस में सिर्फ साइलेंस है और एक नोट जिस पर लिखा है, ये शुरुआत है। वीर बाहर निकलता है, उसके कदमों में अब एक अलग कॉन्फिडेंस है। मिशन शुरू हो गया है। लेकिन उसके चेहरे पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ शुरुआत है, असली गेम अभी बाकी है। सीन 4, संदेश। अगली सुबह न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मुंबई में एक वेयरहाउस में 6 लोगों की बॉडीज मिली हैं। सभी की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। पुलिस को एक नोट मिला है जिस पर लिखा है, ये शुरुआत है। रिपोर्टर अपनी ड्रामेटिक वॉइस में कह रहा है, ये कोई ऑर्डिनरी क्राइम नहीं लगता। सभी विक्टिम्स पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड थे और सबकी डेथ प्रोफेशनल किलर के स्टाइल में हुई है। पूरा शहर शॉक में है। कौन है ये मिस्टीरियस किलर? क्या चाहता है वो? और ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होगा? पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट, हम जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है, क्योंकि वो जानता है ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। ये कोई ऐसा है जो सिस्टम को अंदर से जानता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहा है, किलर को पता था कि कैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय करना है, कैसे सीसीटीवी कैमराज अवॉइड करना है। ये कोई प्रोफेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नोट मिला है वो हैंडराइटिंग किसी की नहीं है, कंप्यूटर प्रिंटेड है, लेकिन पेपर पुराना है, जैसे कोई बहुत सालों से इसकी प्लानिंग कर रहा हो। सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद कोई विजिलेंटी है, कुछ कह रहे हैं ये गैंग वॉर है। लेकिन कुछ पुराने पुलिस ऑफिसर्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो एक दूसरे को देख के नर्वस हो रहे हैं। उन्हें एक नाम याद आ रहा है जो 8 साल पहले सबकी जुबान पर था। सीन 5, तारांकन। शहर के सबसे एक्सपेंसिव होटल के टॉप फ्लोर पर एक आदमी बैठा है। उसके सामने पूरी मुंबई का व्यू है, लेकिन उसकी नजरें न्यूज पर टिकी हैं। नाम राघव मल्होत्रा। 50 की उम्र, लेकिन दिखने में 40 जैसा। एक्सपेंसिव सूट, इटालियन शूज, स्विस वॉच, लेकिन सबसे डेंजरस उसकी आंखें, जिनमें कोई इमोशन नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, वो कुछ और है, कुछ ज्यादा डेंजरस। वो पावर है जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करती है। पुलिस, पॉलिटिशियंस, जजेस, सब उसकी जेब में है। वो पपेट मास्टर है और बाकी सब पपेट्स। राघव का एम्पायर कैसे बना, ये कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो एक स्मॉल टाइम गून था जो स्लोली ऊपर चढ़ता गया। कुछ कहते हैं उसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। लेकिन सच ये है कि राघव सिर्फ स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। वो जानता है कि पावर कैसे यूज करनी है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे अपने हैंड्स क्लीन रखने हैं। उसके ऑफिस में एक वॉल है जिस पर मुंबई की पूरी मैप लगी है। हर एरिया, हर बिजनेस, हर इंपॉर्टेंट पर्सन, सब मार्क्ड हैं। ये उसका किंगडम है और वो इसका राजा। लेकिन आज पहली बार कोई उसके गेम को चैलेंज कर रहा है। राघव अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ ये कौन है, और जो भी हो खत्म कर दो। असिस्टेंट, एक शार्प लड़का 28 साल का, कहता है, सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं ये कोई प्रोफेशनल किलर है। प्रोफेशनल किलर? राघव हंसता है। मुंबई में कोई भी प्रोफेशनल किलर मेरी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकता। लेकिन उसे नहीं पता कि वो जिसे खत्म करना चाहता है वो ऑलरेडी डेड है, 8 साल पहले ही मर चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ रिवेंज है। सीन 6, बिल्ली और चूहे का खेल। अगली कुछ रातें मुंबई में एक अजीब सा एटमॉस्फेयर है। हर रात कोई ना कोई करप्ट ऑफिशियल, कोई ना कोई क्रिमिनल मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। वीर सिस्टमैटिकली अपने टारगेट्स को एलिमिनेट कर रहा है। वो जानता है कि राघव तक पहुंचने के लिए उसे पहले उसके सभी पॉन्स को हटाना होगा। दूसरी रात एक करप्ट जज जिसने वीर के केस में गलत जजमेंट दिया था। तीसरी रात एक पॉलिटिशियन जो पुलिस डिपार्टमेंट में अपना इन्फ्लुएंस यूज करता था। चौथी रात एक बिजनेसमैन जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए पुलिस को ब्राइब देता था। हर मर्डर के बाद सेम नोट, ये शुरुआत है। राघव भी बैठा नहीं है।
उसने अपने बेस्ट मैन को वीर को ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन वीर हमेशा एक कदम आगे है। वो जानता है कि राघव के कितने इन्फॉर्मेंट्स हैं, कौन से पुलिस ऑफिसर्स उसकी जेब में हैं, कौन से पॉलिटिशियंस उसके सपोर्ट में हैं। 8 साल की प्लानिंग, 8 साल की रिसर्च, सब कुछ काम आ रही है। राघव फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। उसके लाइफ टाइम में पहली बार कोई उसे चैलेंज कर रहा है, और वो भी इतने सिस्टमैटिक वे में। ये कोई रैंडम किलर नहीं है। राघव अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे पता है कि हमारा नेटवर्क कैसे काम करता है, ये कोई इनसाइडर है। सर, हमने सभी करंट और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट चेक की है, कोई सस्पिशियस नहीं मिला। तो फिर ये कौन है? राघव का गुस्सा बढ़ रहा है। अब शहर 2 लोगों के बीच फंस चुका है, एक जो सच मिटाना चाहता है और एक जो सच जलाने को तैयार है। हर रात एक न्यू चैलेंज, हर सुबह एक न्यू मिस्ट्री। पुलिस हेल्पलेस है, मीडिया कंफ्यूज्ड है और कॉमन पीपल डरे हुए हैं। लेकिन वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मिशन क्लियर है, राघव मल्होत्रा को खत्म करना है। सीन 7 कमजोर पल। लेकिन हर शेर कभी न कभी घायल होता है। एक रात वीर अपने हाइडआउट में बैठा है, एक पुराना गोडाउन जो अबैंडन्ड है। यहां कोई नहीं आता, कोई नहीं जानता। उसके हाथों में खून है, शरीर में थकान और दिल में एक सवाल, क्या ये सब वर्थ इट है? वो अपने हाथों को देखता है। कभी ये हाथ क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते थे, अब ये हाथ क्रिमिनल्स को मारते हैं। क्या फर्क है दोनों में? उसने अब तक कितने लोगों को मारा है, कितनी फैमिलीज को तोड़ा है? क्या वो भी वही बन गया है जिससे वो लड़ रहा है? उसकी वाइफ की फोटो उसके सामने रखी है। प्रिया हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा पॉजिटिव रहती थी। वो कहती थी, वीर, वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होता। वो उससे पूछता है, क्या तुम चाहती थी कि मैं ये सब करूं? लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस है। वीर को लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर है, शायद रिवेंज सिर्फ और डिस्ट्रक्शन लाता है। वो अपने बेटे के बारे में सोचता है, आर्यन। अब 14 साल का होगा, स्कूल में होगा, फ्रेंड्स के साथ खेलता होगा। क्या वो कभी अपने पापा के बारे में सोचता है? पापा, आप हीरो हो ना? आर्यन की आवाज उसे सुनाई देती है। हाँ बेटा, पापा हीरो है, वीर ने कहा था। लेकिन अब वो हीरो है या विलन? फिर उसे याद आता है उस रात का जब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। राघव मल्होत्रा का हंसता हुआ चेहरा, उसके मैन का कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, सिस्टम की हेल्पलेसनेस, और वो फिर से उठ खड़ा होता है। नहीं, वो अपने आप से कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। सीन ए, अंतिम मुकाबला, आखिरी रात। राघव को पता चल गया है कि वीर कहां है। उसने अपने सभी मैन को भेजा है, लेकिन वीर भी तैयार है। वो जानता था कि यह दिन आएगा जब उसे राघव से फेस टू फेस मिलना होगा, जब सब कुछ डिसाइड होगा। शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग की रूफटॉप पर 2 आदमी आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ राघव, पावर और करप्शन का सिंबल, दूसरी तरफ वीर, जस्टिस और रिवेंज का मिक्सचर। रात का समय 3 बजे, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन यहां 2 जिंदगियों का फाइनल गेम चल रहा है। राघव कहता है, तो तुम हो वो मिस्टीरियस किलर, इंप्रेसिव वर्क, रियली। वीर कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे देखता रहता है। तुम जानते हो तुम जीत नहीं सकते, सिस्टम तुमसे बड़ा है। मैं मर जाऊंगा तो कोई और आ जाएगा, करप्शन कभी नहीं मरता। वीर जवाब देता है, सिस्टम लोगों से बनता है और लोग बदले जा सकते हैं। फिलॉसफिकल बात कर रहे हो? राघव हंसता है, तुमने अब तक कितने लोगों को मारा? तुम भी तो क्रिमिनल हो गए। हाँ, वीर कहता है, मैं क्रिमिनल हूं, लेकिन मैं नेसेसरी इविल हूं। नहीं, वीर भी अपना गन निकालता है, लेकिन शुरुआत तो कर सकता हूं। यहां कोई हीरो नहीं, सिर्फ फैसला है। फाइट शुरू होती है, बुलेट्स, पंचेस और 2 जिंदगियों का कोलिजन। दोनों वुंडेड हो जाते हैं। दोनों को पता है कि ये फाइट में सिर्फ एक बचेगा। राघव कहता है, तुम्हारी फैमिली, वो कहां है अब? तुमने उन्हें भी खो दिया अपने रिवेंज के लिए। वीर को गुस्सा आता है, वो राघव पर अटैक करता है। तुमने मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय की, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आखिर में सिर्फ एक आदमी खड़ा रह जाता है, वीर, घायल लेकिन जिंदा। राघव खत्म। लेकिन विक्ट्री में भी वीर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यह सिर्फ एक बैटल जीता है, वॉर अभी बाकी है। एंडिंग। नया सवेरा। अगली सुबह मुंबई जागता है। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज है, राघव मल्होत्रा की मिस्टीरियस डेथ। शहर में एक अजीब सी शांति है। करप्शन का एक बड़ा सोर्स खत्म हो गया है। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस सब डरे हुए हैं, लेकिन वीर कहीं नजर नहीं आता। वो फिर से शैडोज में गायब हो गया है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन है,
पीस नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन जरूर। उसका मिशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन क्या सच में? क्योंकि जैसे ही एक राघव मल्होत्रा खत्म होता है, दूसरा कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। करप्शन एक हाइड्रा की तरह है, एक सिर काटो, दो और निकल आते हैं। वीर ये जानता है, इसीलिए वो अपने हाइडआउट में बैठकर अगले टारगेट्स की लिस्ट बना रहा है। अब उसके पास राघव के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे सीक्रेट्स हैं, पूरा नेटवर्क पता है, और वो सिस्टमैटिकली सबको एलिमिनेट करने वाला है। ये खत्म नहीं हुआ। मुंबई की रातें अब भी उतनी ही डार्क हैं, लेकिन अब क्रिमिनल्स को पता है कि शैडोज में कोई है जो उन्हें देख रहा है। वीर का नाम फिर से विस्पर्स में सुनाई देने लगा है। कुछ उसे हीरो कहते हैं, कुछ विलन, लेकिन सच ये है कि वो दोनों हैं और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक आदमी है जिसने अपना सब कुछ खोया और अब बाकी सबको भी खोने पर मजबूर कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में अब एक अजीब सा डर है। ऑनेस्ट ऑफिसर्स को लगता है कि शायद अब चेंज आएगा, करप्ट ऑफिसर्स को लगता है कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। पॉलिटिशियंस अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन अपने इल्लीगल एक्टिविटीज स्लो कर रहे हैं, जजेस अपने डिसीजंस में ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं। शहर साफ हो गया है, लेकिन कितने दिनों के लिए? ये सवाल हवा में लटका हुआ है। और वीर, वो अभी भी वही है, शैडोज में, वेटिंग, वॉचिंग और प्लानिंग कर रहा है। उसके पास अब एक पूरी आर्मी है, ऐसे लोगों की जो सिस्टम से डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, कुछ ऑनेस्ट जर्नलिस्ट्स, कुछ सोशल वर्कर्स, सब मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। क्योंकि जब तक करप्शन है, जब तक इनजस्टिस है, तब तक वीर की जरूरत है। ये अंतिम सांस की कहानी थी, लेकिन शायद ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंत अभी बहुत दूर है। मुंबई की रातें अब भी गवाह हैं एक ऐसे आदमी की जो सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। और जब तक ये शहर जागता रहेगा, तब तक वीर भी जागता रहेगा, क्योंकि कुछ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। वीर अब सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक सिंबल बन गया है, उम्मीद का, डर का और चेंज का। और जब तक मुंबई में करप्शन है, तब तक वीर की कहानी चलती रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ अंतिम सांस नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। धड़कन की आवाज, धीमी बेस ड्रोन, शहर की गहरी सांस, कुछ कहानियां एंड क्रेडिट्स के बाद शुरू होती हैं। और आज रात एक ऐसी ही कहानी का अगला चैप्टर खुल रहा है। शहर की ट्रैफिक की आवाज, दूर से सायरन्स। वीर जिंदा है, ये बात शहर नहीं जानता, पर दुश्मन महसूस कर रहा है। जैसे हवा में कोई अजीब सी बेचैनी हो, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा, कांच टूटने की आवाज, फिर खामोशी। राघव मल्होत्रा, पहली बार डरा हुआ वो आदमी जिसने कभी किसी से नहीं डरा था, आज रात उसके हाथ कांप रहे हैं। सिस्टम हिल गया है, उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, लेकिन वीर, वो अभी भी छुपा हुआ है। घायल है पर हार नहीं मानी है, क्योंकि ये जंग सिर्फ गन्स की नहीं है, ये जंग सच की है। और सच वो हमेशा अपना रास्ता निकाल लेता है। कीबोर्ड की तेज टाइपिंग, डिजिटल बीप्स। आरव, वीर का पुराना जूनियर, अब एक स्किल्ड हैकर। वो जानता था कि वीर को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। रात भर काम करके उसने वो सब निकाला जो राघव ने छुपाने की कोशिश की थी। फाइलों के खुलने की आवाज, शॉकिंग रेवलेशंस, फेक एनकाउंटर, डिलीटेड एविडेंस, गायब विटनेसेस, सब कुछ साफ था। राघव मल्होत्रा का हर क्राइम, हर झूठ, सब रिकॉर्डेड था। लेकिन राघव भी चुप नहीं बैठा था। आग की लपटें, चीखें, केओस। वीर को नहीं, वीर की आइडिया को मारना है। राघव का ऑर्डर था। एक ही रात में 3 जगह आग लगती है, विटनेसेस को डराया जाता है, शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वीर की सांस, इनर मोनोलॉग। वीर जानता था, अगर मैं गिर गया तो ये सच भी गिर जाएगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, मुझे खुद से ज्यादा सच पे भरोसा करना होगा। प्लान बनने की आवाज, डिटर्मिनेशन। एक ही रास्ता था, लाइव ब्रॉडकास्ट, सबूत और राघव का असली चेहरा। आरव ने प्लान बनाया था, राघव का प्राइवेट इवेंट जहां वो सेफ फील करता था। पार्टी की आवाज, लोगों की हंसी, लेकिन टेंशन। राघव को पता नहीं था कि आरव पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। वो अपने गेस्ट्स के साथ हंस रहा था जब अचानक स्क्रीन पर शॉकिंग रेवलेशंस, गैस्प्स। सारे स्क्रीन्स पर राघव के क्राइम्स फ्लैश होने लगे, उसके ऑर्डर्स, उसके लाइज, सब कुछ। और फिर सबसे आखिर में ड्रामेटिक पॉज, हार्ट बीट तेज होती जा रही है।
स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, वीर। साइलेंस, फिर केओस। राघव का चेहरा देखने लायक था शिवम। वो समझ गया था गेम अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो शुरुआत थी। क्लिफ हैंगर म्यूजिक, फेड टू ब्लैक। या तो सच जीतेगा या सब कुछ खत्म। हार्ट बीट कंटिन्यूज, स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। रात के अंधेरे में जब सच्चाई का पहला झटका लगा तो 300 लोगों ने अपनी सांस रोक ली थी। स्क्रीन पर पहली बार राघव मल्होत्रा का चेहरा था, साफ, स्पष्ट और बिल्कुल बेनकाब। हॉल में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। जब सच स्क्रीन पर आता है, वीर की आवाज में एक अजीब सा संतोष था। तो झूठ को छुपने की जगह नहीं मिलती। लेकिन राघव मुस्कुरा रहा था, वो ठंडी, गणना भरी मुस्कान, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला है। पर हर सच राघव का वॉइस रिकॉर्डर से निकला, सबके लिए नहीं होता। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। स्क्रीन काली हो गई, नेटवर्क क्रैश, कंप्लीट ब्लैकआउट। आरव के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ये सिर्फ शॉक नहीं, आरव की आवाज में घबराहट थी। ये एक वार्निंग थी। वीर को एहसास हुआ ये राघव का प्लान नहीं था, ये उससे भी ऊपर का सिस्टम है, कोई और भी सिस्टम के अंदर है। सच को मानने के लिए पावर चाहिए होती है, वीर ने धीरे से कहा, और पावर अभी भी उसके हाथ में है। तभी वीर के फोन पर मैसेज आया, प्रोजेक्ट ब्लैक वॉल्ट। ये नाम पहली बार सुना था, लेकिन इसकी ठंडक रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। ब्लैक वॉल्ट कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं, ये उन लोगों का है जिनका नाम कभी रिकॉर्ड में आता ही नहीं। राघव दुश्मन है, पर मास्टरमाइंड नहीं। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा, उनका विटनेस जो राघव के खिलाफ गवाही देने वाला था, वो चुप हो गया था हमेशा के लिए। ये पहली बार नहीं, वीर की आवाज में दर्द था, पर दर्द हर बार नया होता है शिवम। कभी कभी हार जाना जीत की शुरुआत होती है। वीर को समझ आ गया था कि अब स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, असली जंग अब शुरू होगी। वीर ने अपना लैपटॉप खोला, इस बार प्लान अलग था। अब हम सिर्फ सच दिखाएंगे नहीं, हम उन्हें मजबूर करेंगे सच मानने के लिए। मीडिया का गेम था ये, और मीडिया में जो दिखता है वही सच बन जाता है। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, वीर ने अपना अनस्केड्यूल्ड ब्रॉडकास्ट शुरू किया। कोई परमिशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ एक मैसेज, मैं वीर हूं और अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीन पर उसका चेहरा था, साफ, निडर और पूरी तरह से डिटर्मिन्ड। क्योंकि जब आवाज छुपाई जाती है तो वो चीख बन जाती है। ब्लैक वॉल्ट ने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो आवाज हर चैनल पर गूंज रही थी, हर स्क्रीन पर, हर डिवाइस पर। तुमने मेरे विटनेस को चुप कराया, मेरे नेटवर्क्स को क्रैश किया, लेकिन एक चीज भूल गए। वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सच्चाई वायरस की तरह फैलती है, और अब ये एपिडेमिक बन चुकी है। ब्रॉडकास्ट अचानक कट हो गया, लेकिन मैसेज पहुंच चुका था, पूरे शहर में, पूरे देश में। वीर जानता था अब वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, अब उन्हें सामने आना होगा, क्योंकि जब छुपा हुआ दुश्मन सामने आने पर मजबूर हो जाता है तो असली खेल शुरू होता है। और ये खेल अभी शुरू हुआ था। रात के 3:07, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, तब एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। सच तब तक सच नहीं होता जब तक उसे दिखाया ना जाए। स्क्रीन पर एक छाया दिखी, चेहरा धुंधला, आवाज तेज, और जहां सच दिखाया जाता है वहीं से झूठ का राज शुरू होता है। यह कोई सामान्य ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये इल्लीगल था, और इसे रोकने की कोशिश में पूरा मीडिया एम्पायर हिल रहा था। मैं तुमसे सिंपैथी नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाने आया हूं, एक शहर की, एक सिस्टम की और एक झूठ की। वीर की आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानता हो कि आज रात सब कुछ बदल जाएगा। कंट्रोल रूम में पैनिक फैल गया था। इंजीनियर्स फ्रेंटिकली बटन्स दबा रहे थे, सिग्नल काटो, अभी काटो। चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। पर सिग्नल कटता नहीं, क्योंकि ये सिग्नल बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। आरव के हाथों में फाइल्स का ढेर था। देखिए, ये फेक टीआरपी रिपोर्ट्स, ये स्क्रिप्टेड डिबेट्स और ये पेड साइलेंस के रिसीट्स। हर पेज एक नया खुलासा था। मीडिया सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाता, मीडिया डिसाइड करता है तुम क्या सोचोगे। दूसरी तरफ राघव अपने घर में बैठा था, स्क्रीन को घूरते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो समझ चुका है ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। ईयर्स की फ्रस्ट्रेशन, सालों का दबा हुआ गुस्सा, सब कुछ एक साथ बाहर आ रहा था।
न्यूज़ रूम के एक कोने में एक जूनियर जर्नलिस्ट बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो उस अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को याद कर रहा था जो उसने महीनों पहले लिखी थी ट्रूथ के लिए, लेकिन वो कभी छपी ही नहीं। आज रात शिवम उसे लग रहा था कि शायद उसका वक्त आ गया है। अचानक शहर के अलग अलग हिस्सों में फोन्स बज करने लगे। एनोनिमस मैसेजेस, कोड वर्ड्स, ब्लैक वॉल्ट एक्टिवेटेड। कोई नहीं जानता था ये क्या था, लेकिन जो भी ये था, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। वीर की आवाज में अब टेंशन साफ सुनाई दे रही थी। आरव, हम देख लिए गए हैं। बैकग्राउंड में फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगी थीं। हेवी बूट्स, मल्टीपल पीपल। अब ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं, ये शिकार है। कैमरा हिलने लगा, पेपर्स बिखर गए। आरव की सांस तेज हो गई। वीर, हमें जाना होगा, अभी। लेकिन वीर रुका। उसने कैमरे की तरफ देखा। आखिरी बार। अगर मैं आज चुप हो गया तो कल तुम्हारी आवाज भी छीन ली जाएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा काम था, जैसे स्टॉर्म से पहले का सन्नाटा। डोर्स पर बैंगिंग शुरू हो गई। वॉइसेस चिल्ला रही थी, ओपन अप नाउ। वीर ने एक आखिरी नजर कैमरे पर डाली, क्योंकि जब सच बोलने लगता है तो सबसे पहले माइक बंद किया जाता है। और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्टैटिक नॉइज, फिर सन्नाटा। ब्रॉडकास्ट कट गया था, लेकिन सवाल अब भी हवा में लटक रहे थे। वीर कहाँ गया? क्या वो पकड़ा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ट्रूथ इतनी आसानी से दब जाएगी? शहर में अब भी लोग जाग रहे थे। फोन्स पर वीडियो शेयर हो रही थीं, स्क्रीनशॉट सेव हो रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें एक बार सुनाई दे जाएं तो फिर वो कभी भूली नहीं जाती। और कहीं दूर डार्कनेस में ब्लैक वॉल्ट के मेंबर्स अपना अगला मूव प्लान कर रहे थे। गेम अभी शुरू हुआ था। धड़कन की आवाज तेज और तेज। जब सच भागने लगता है तो शिकार और शिकारी के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। और आज रात सिर्फ एक ही चीज क्लियर है, कोई भी सेफ नहीं है। फैक्ट्री की इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमा रही हैं, रेड एम्बर, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। वीर और आरव के पास अब सिर्फ शैडोज हैं, और उन शैडोज में छुपे हुए ब्लैक वॉल्ट के हंटर्स। वीर, आरव की आवाज में पैनिक है। उसे पता है अब ये लोग बात करने नहीं आए। ये पुलिस नहीं है, ना राघव के आदमी। ये ब्लैक वॉल्ट के हंटर्स हैं, और ये कभी वापस नहीं जाते बिना मिशन पूरा किए। 3 डायरेक्शन से आवाजें आ रही हैं। फुटस्टेप्स, स्लो, डेलिब्रेट, जैसे टाइम उनके पास अनलिमिटेड हो। सायरन्स की आवाज दूर से आ रही है, पर ये जानते हैं कि हेल्प नहीं आएगी। फैक्ट्री का मेन पावर कट हो गया है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। यहीं से कभी फैक्ट्री का कचरा निकलता था। वीर एक पुराने सर्विस टनल की तरफ इशारा करता है। आज यहीं से सच निकलेगा। टनल अंधेरा है, नैरो, हवा भारी है, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। उनकी सांसें एको हो रही हैं, और पीछे से वो आवाज, फुटस्टेप्स पास आ रहे हैं, पर ये भागते नहीं, ये चल के आते हैं। अचानक साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। फिर एक आवाज, कोल्ड, मैकेनिकल, जैसे किसी मशीन से आ रही हो। वीर, तुम सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम्हारा एग्जिस्ट करना एक प्रॉब्लम है। वीर रुक जाता है, उसकी मुट्ठियां भिंज जाती हैं। मैं प्रॉब्लम नहीं हूं, मैं रिजल्ट हूं तुम्हारे झूठ का। टनल के अंत में लाइट दिख रही है, पर वो लाइट फ्रीडम नहीं, वो ट्रैप हो सकती है। आरव समझ जाता है। वीर, अगर मैं यहीं रुका तुम बाहर निकल सकते हो। नहीं, वीर का जवाब इंस्टेंट है, आज कोई पीछे नहीं छूटेगा। पर ब्लैक वॉल्ट के पास अपना प्लान है। एक मैसिव इंपैक्ट, जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। टनल का एक हिस्सा कोलैप्स हो जाता है। डस्ट, डेब्रिस, डार्कनेस, और जब सब कुछ सेटल होता है, वीर और आरव अलग अलग जगह पर होते हैं, क्योंकि ब्लैक वॉल्ट के साथ जंग एक साथ नहीं लड़ी जाती। ये तुम्हें तोड़कर फिर तुम्हें ढूंढता है। और अब शिवम, 2 दोस्त, 2 फाइटर्स, अकेले हैं अंधेरे में, जहां हर शैडो एक थ्रेट हो सकती है, हर साउंड एक वार्निंग हो सकती है। क्या वीर अपने अकेले के दम पर ब्लैक वॉल्ट के हंटर्स से बच पाएगा? क्या आरव जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो टनल उन्हें फ्रीडम दिलाने वाली थी, कहीं वो उनकी ग्रेव तो नहीं बन गई? जवाब अभी भी अंधेरे में छिपा है। जब साथ छूट जाता है, तब सिर्फ 2 चीजें बची रहती हैं, या तो हिम्मत या खौफ। वीर की आंखें खुली अंधेरे में। टनल का ये हिस्सा अंधेरा है और बिल्कुल शांत, बहुत ज्यादा शांत।
वो समझ गया था कि आरव से अलग होना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक जाल था। इस बार अंधेरा सिर्फ जगह नहीं है, ये एक सिचुएशन है। उधर आरव की आंखें खुली एक बिल्कुल अलग जगह पर। सफेद दीवारें, स्टेराइल लाइट्स और हर कोने में कैमरास, ब्लैक वॉल्ट फैसिलिटी। यहां कोई चीख नहीं, बस कंट्रोल है। साइलेंट इंटेरोगेशन शुरू हुई। स्क्रीन्स पर आरव की पूरी लाइफ का डेटा, हर डिटेल, हर सीक्रेट। वो समझ गया, ब्लैक वॉल्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहता, ब्लैक वॉल्ट कंट्रोल चाहता है। वीर ने अपना जर्नी शुरू किया, धीरे धीरे, सावधानी से। हर आवाज एक सिग्नल है और हर सिग्नल एक मौका। अंधेरे में उसे पुलिस एकेडमी का एक वार्निंग याद आया, अगर तू सिस्टम के खिलाफ गया तो सिस्टम तुझे याद भी नहीं रखेगा। लेकिन अब वो सिस्टम के खिलाफ था और शिवम वो जानता था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। आरव के सामने स्क्रीन पर वर्ड्स अपीयर हुए, लॉयल्टी टेस्ट इनिशिएटेड। कोई चॉइस नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ब्लैक वॉल्ट का हर मूव कैलकुलेटेड था, हर सेकंड मॉनिटर्ड। वीर को लगा कि वो सरफेस के करीब पहुंच रहा है, एक उम्मीद की किरण। लेकिन उसी मोमेंट ब्लैक वॉल्ट के सिस्टम में एक स्पाइक, एक डिटेक्शन, एक इंट्रूजन। स्क्रीन्स पर वर्ड्स फ्लैश हुए, वीर लोकेटेड। क्योंकि जब शिकार अकेला होता है तब जंगल उसकी सांस गिनने लगता है। शहर की रोशनी में छुपना, ये एक अजीब विरोधाभास है। जब जंगल शहर बन जाता है तो हर गली एक जाल होती है, और आज रात शिकार सड़कों पर है। वीर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से ऊपर आता है। उसके कदम धीमे हैं, कैलकुलेटेड। शहर की भीड़ उसे घेर लेती है, हजारों लोग, हजारों आवाजें, ट्रैफिक का शोर। पर उसे पता है, ये रोशनी सुरक्षा नहीं, ये एक्सपोजर है। सड़क पर चलते लोगों को कोई आइडिया नहीं कि उनके बीच एक आदमी है जिसे सिस्टम ढूंढ रहा है। ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स, वेंडर्स, सब अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। पर वीर जानता है कि इस भीड़ में कुछ चेहरे अलग हैं। ब्लैक वॉल्ट के ऑपरेटिव्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उन्हें सिर्फ पेशेंस चाहिए। वो ब्लेंड करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक स्ट्रीट वेंडर की तरह, एक कैजुअल वॉकर की तरह। उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो वेट कर सकते हैं, आवर्स, डेज, जब तक टारगेट सामने ना आ जाए। वीर एक चाय स्टॉल के पास रुकता है। वो अपने पेरिफेरल विजन से स्कैन करता है। तभी एक फीलिंग, आंखें मिलती नहीं पर प्रेजेंस महसूस होती है। पीछे से कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करके, प्रोफेशनली। उसका हाथ अपनी जैकेट के अंदर जाता है पर फिर रुक जाता है। अगर मैं भागा तो कहानी कोई और लिखेगा। वीर एक डीप ब्रेथ लेता है और सीधे आगे बढ़ता है। ये उसका चॉइस है। 3 ब्लॉक्स आगे एक ईयरपीस में आवाज आती है, कंफर्म्ड विजुअल, टारगेट मूविंग नॉर्थ ऑन एमजी रोड। रिस्पॉन्स तुरंत आती है, मेंटेन डिस्टेंस, डू नॉट एंगेज अनलेस नेसेसरी। वीर को पता चल जाता है। वो अपनी पेस बढ़ाता है पर पीछे से कोई तेज नहीं होता। वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये कोई एमेचर चेज नहीं है, ये प्रोफेशनल हंटिंग है। ट्रैफिक सिग्नल पर वीर रुकता है। रेड लाइट। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज क्लोजर आ रही है। ग्रीन लाइट होने में अभी भी 15 सेकेंड्स हैं। तभी अचानक एक ऑटो उसके सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर नहीं दिखता पर पैसेंजर सीट से एक आवाज, अनजानी पर फर्म, यहां से। वीर 1 सेकंड हेजिटेट करता है, फिर ऑटो में जंप कर जाता है। ऑटो तुरंत मूव हो जाती है, ट्रैफिक के बीच से निकलकर। पीछे ब्लैक वॉल्ट के लोग खड़े हैं, बिल्कुल शांत। कोई पैनिक नहीं, कोई रश नहीं, जैसे ये भी प्लान का हिस्सा था। क्योंकि शिवम, जब शिकार दिखता है तो कभी कभी उसे जाने दिया जाता है। सवाल ये है, क्यों? ऑटो अंधेरी गलियों में गायब हो जाती है, पर कहीं दूर एक कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स पर डॉट्स मूव कर रहे हैं। गेम अभी शुरू हुआ है। दरवाजा खुलते ही अंधेरे में एक आवाज गूंजी, कभी कभी बचने के लिए सिर्फ भागना काफी नहीं होता। वीर ने कदम रखा उस मंद रोशनी वाले कमरे में। दीवारों पर नक्शे, तारे और कुछ ऐसी चीजें जो किसी भी सामान्य घर में नहीं होती। कभी कभी किसी पर भरोसा करना पड़ता है। सामने खड़ा व्यक्ति चेहरा छुपाए हुए था। यहां नाम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, उसने कहा,
वीर समझ गया था कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। हवा में तनाव था, जैसे कोई अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही हो। सेफ हाउस सिर्फ जगह नहीं होता, सेफ हाउस एक टेस्ट होता है। उन शब्दों के साथ ही वीर को एहसास हुआ कि वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। कहीं दूर किसी और जगह आरव एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़ रहा था। ब्लैक वॉल्ट की ठंडी दीवारों के बीच आरव के सामने एक स्क्रीन चमक रही थी। टेस्ट फेज 2। आवाज मशीनी थी, बिना किसी भावना के। स्क्रीन पर एक बटन दिखाई दे रहा था और उसके ऊपर लिखा था वीर का नाम। बटन दबाने पर ट्रैकिंग लाइव हो जाएगी। आरव के हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक बटन नहीं था, यह उसकी वफादारी की परीक्षा थी। वीर, जो कहीं ना कहीं उस पर भरोसा कर रहा था, और यहां वो उसे धोखा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वीर के सेफ हाउस में अचानक कुछ बदला। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। यहां कोई सिग्नल आ रहा है, उसके साथी ने कहा। फिर एक संदेश आया, आरव अभी जिंदा है। वीर की सांस में राहत थी, लेकिन खुशी कुछ देर की थी। ब्लैक वॉल्ट में आरव का हाथ बटन के ऊपर मंडरा रहा था। एक दबाव, बस एक छोटा सा दबाव, और वीर का ठिकाना उजागर हो जाता। लेकिन शिवम, कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है, अपनी सुरक्षा या किसी और का भरोसा। आरव ने अपना हाथ वापस खींच लिया और बटन नहीं दबाता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। स्क्रीन पर तुरंत लाल रंग की चेतावनी चमकी कि सब्जेक्ट नॉन कॉम्प्लाइंट है। वीर के फोन में अचानक एक संदेश आया, रन नाउ। बाहर गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। सेफ हाउस अब सुरक्षित नहीं था। वीर ने समझ लिया कि आरव ने कुछ किया था, कुछ ऐसा जिसने उन दोनों को खतरे में डाल दिया था। लेकिन भागते हुए वीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि जब भरोसा जीत जाता है तो सिस्टम खुद को एक्सपोज कर देता है। आरव का इनकार सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक रणनीति थी। अब वे जानते थे कि सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। अंधेरी गलियों में भागते हुए वीर को एहसास हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आरव का भरोसा उन्हें एक नई दिशा दे गया था। अब वे सिर्फ भाग नहीं रहे थे, वे लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे किसी भी सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। रात के अंधेरे में जब सच्चाई दब जाती है तो झूठ का राज शुरू होता है। जब दरवाजा टूटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, सच भी गिरता है, और झूठ उस पर कब्जा कर लेता है। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। बिजली कटी नहीं, काटी गई है। वीर की सांसें तेज हो गईं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसके हाथ अपने आप वेपन की तरफ बढ़े। ये प्लान नहीं है, ये सर्वाइवल है। पहली मंजिल से आवाजें आ रही हैं, हैवी बूट्स, सिस्टमैटिक मूवमेंट। ये कोई लोकल पुलिस नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, कुछ ज्यादा डेंजरस। अचानक उसके फोन में एक मैसेज आया, अननोन नंबर, सिर्फ 3 वर्ड्स, पीछे मत देखना, 3 सेकंड मिलेंगे। वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि यह मैसेज सच है। 3, 2, 1। बिल्कुल तीसरे सेकंड पर पीछे की विंडो से कोई चीज फेंकी गई, स्मोक ग्रेनेड। पूरा रूम धुएं से भर गया। वीर ने अपनी पोजीशन बदली, लेकिन जैसे ही वो मूव किया, कुछ शार्प उसकी बाह में लगा। ग्लास का टुकड़ा। पेन शार्प है, पर आवाज नहीं निकलती। शिवम, ये वो मोमेंट है जब आपका बॉडी आपको बचाता है, आपकी आवाज को दबाकर। नीचे से आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। ये कंफर्म करते हैं टारगेट यही है या नहीं। ये हुई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ये मेथोडिकल है, ये प्रोफेशनल है, ये ब्लैक वॉल्ट है। वीर की बाह से खून रुक नहीं रहा और टाइम साथ नहीं दे रहा। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड में किया और न्यूज चेक की। जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा गया। ब्रेकिंग न्यूज, देश का सबसे बड़ा थ्रेट, फॉर्मर ऑफिसर वीर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। रिपोर्टर की आवाज में वो कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ स्क्रिप्टेड लाइज में होता है। वीर का दिल बैठ गया। सच नहीं दिखाया जाता, सिर्फ तस्वीर दिखाई जाती है। तो ये है उनका वर्जन। उसकी पूरी स्टोरी को ट्विस्ट कर दिया गया है, उसे विलेन बना दिया गया है। फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आया, इस बार ज्यादा अर्जेंट। अगर जिंदा रहना है तो अब पब्लिक बनना पड़ेगा। बूट्स और पास आ रहे हैं। वीर इंजर्ड है, कॉर्नर्ड है, और अब उसके पास एक चॉइस है। क्योंकि जब कहानी तुम्हारे खिलाफ लिख दी जाए
तो कभी कभी तुम्हें खुद ही कहानी बनना पड़ता है। लेकिन क्या वीर इस चॉइस को सरवाइव कर पाएगा? क्या वो सच को पब्लिक तक पहुंचा पाएगा, या फिर ब्लैक वर्ल्ड उसे पहले पकड़ लेगा? जवाब अगली इंस्टॉलमेंट में, जब वीर का रियल गेम शुरू होगा। धीमी तनावपूर्ण धड़कन की आवाज। सुबह के 6 बज रहे हैं और वीर का फैसला तय है। घायल कंधा, टूटी पसलियां, लेकिन आंखों में वो आग जो सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। पल भर की खामोशी। आज भागा तो कल कहानी खत्म। ये सिर्फ शब्द नहीं है शिवम, ये एक योद्धा की आखिरी शर्त है। वीर जानता है कि छुपना विकल्प नहीं है। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फोन की घंटी, तनावपूर्ण संगीत। फोन की घंटी, एक आवाज, सिर्फ 3 शब्द, शहर तैयार है। भीड़ की आवाज, स्टेशन की हलचल। और फिर वो पल आता है जब सच भीड़ के बीच खड़ा हो जाता है। सेंट्रल स्टेशन, सुबह की भागदौड़, हजारों लोग और वीर बिना किसी छुपाव के सबके सामने। पहली नजर में पहचान, फिर सरगोशियां, फिर भीड़ का जमा होना। लाइव स्ट्रीम की आवाज, इलेक्ट्रॉनिक बीप। मैं भगोड़ा नहीं हूं। वीर की आवाज हर स्पीकर से गूंजती है। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने पूछना छोड़ दिया था। तनावपूर्ण संगीत तेज होता है। सिस्टम के दफ्तरों में अफरा तफरी मच जाती है। कंट्रोल रूम में पैनिक, इमरजेंसी मीटिंग्स। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना फाइल बंद करने जैसा आसान नहीं होता। बारिश की आवाज, धीमी लेकिन लगातार। वीर का चैलेंज सीधा और साफ। अगर मैं झूठ हूं तो मुझे यहीं रोको, और अगर नहीं तो सवाल पूछो। खामोशी, फिर भीड़ की आवाज धीरे धीरे बढ़ती है। वो पल जब पूरा शहर रुक जाता है। भीड़ हिलती नहीं, सिस्टम का कंट्रोल टूट जाता है और सच अपनी जगह बना लेता है। ड्रामेटिक संगीत क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो जंग बंद नहीं होती। संगीत अचानक रुक जाता है, सिर्फ वीर की आवाज। जंग शुरू होती है। तनावपूर्ण साइलेंस, फिर धीमी धड़कन वापस आती है। सीजन 2 में जब सच और सिस्टम के बीच असली लड़ाई होगी, जब वीर को पता चलेगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और जब तुम जानोगे कि कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानने वाला जिंदा नहीं रह सकता। आखिरी धड़कन, फिर कंप्लीट साइलेंस।